दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। देखिए, अपन ने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें अपन ने बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, उसके बारे में अध्ययन अपन ने किया था। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने शनिवार को अपना बोर्ड क्लासेज का सिलेबस डिक्लेयर किया है और जो सिलेबस है उसमें 40% कितने 40% की कटौती इसमें की गई है। ये जो सिलेबस में कटौती की गई है ये कौन से टॉपिक की गई है, कौन सी इकाई को हटाया गया है, ये अपन बात करेंगे आज किसकी, आरबीएसई बोर्ड। कौन सा बोर्ड है अपना, आरबीएसई बोर्ड के लिए अपन बात करेंगे 12th आर्ट्स की। और 12th आर्ट्स में भी अपन किसकी, कौन सा सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अपन बात करते हैं जियोग्राफी की, यानी कि किसकी, भूगोल की। देखिए भूगोल में कितनी इकाई है, कौन सा सिलेबस अपने को इस सेशन के लिए पढ़ना है। अभी आज मीटिंग है बोर्ड की, उसमें डिक्लेयर हो जाएगा कि इनकी कक्षाएं कब से प्रारंभ हो रही है। तो कक्षाएं प्रारंभ हो उससे पहले अपने को यह भी पता हो कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। अब की बार जो सिलेबस है 12th आर्ट का अपन बात कर रहे हैं आरबीएसई बोर्ड के 12th आर्ट्स की, और जिसमें सब्जेक्ट है अपना कौन सा, भूगोल। इसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, उन टॉपिक्स की जानकारी लेने से पहले हमें यह पता हो कि हमारी जो 12th क्लास की भूगोल है उसमें क्या क्या आता था, आज से पहले क्या क्या आता था और इस सेशन में क्या आएगा। तो मैं बात करता हूं अपने इकाइयों की। पहली जो आपकी पार्ट है उस पार्ट का नाम आता है मानव भूगोल के मूल तत्व। मानव भूगोल के मूल तत्व, ये आपकी फर्स्ट पार्ट है। जो ज्योग्राफी है उसके अंदर ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, 28 नंबर के, 28 नंबर। इतने नंबर के क्वेश्चन इस पार्ट में से आते हैं। इस पार्ट में यूनिट्स कितनी दी गई हैं, कितनी इकाई है इसके अंदर, इसके अंदर टोटल 7 इकाई है। इन 7 इकाइयों में से कितने नंबर का पेपर आता है अपना, 28 नंबर का। सेकंड यूनिट जो आती है उसी में भी 28 नंबर का ही आता है, उसकी अपन बात करेंगे बाद में। पहले अपन बात करते हैं कि ये जो 7 इकाई है, इन 7 इकाइयों में से ये 7 इकाई है कौन सी, और इनमें से कौन सा टॉपिक हटाया है या संपूर्ण इकाई को ही हटा दिया गया है। अपन इकाई टू इकाई बात करते हैं तो इसकी जो प्रथम इकाई आती है, प्रथम इकाई यानी फर्स्ट इकाई, फर्स्ट इकाई का नाम क्या था, मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल का परिचय, ये आपकी पहली यूनिट है। दूसरी जो यूनिट है वो क्या है, विश्व की जनसंख्या। यूनिट का नाम क्या है,
विश्व की जनसंख्या। मानव भूगोल का जो परिचय वाली यूनिट है, इसमें हमें मानव भूगोल के बारे में विस्तृत अध्ययन करना होता है। परिभाषाएं हैं, भूगोल का संबंध है, इसके बाद में विश्व की जनसंख्या है। ये एक विश्व की जनसंख्या है, इसमें जनसंख्या वृद्धि है, विस्तार है, घनत्व है, ये सारे की सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद में जो तीसरी यूनिट आती है वो कौन सी आती है? तीसरी यूनिट आती है विश्व में मानव अधिवास। विश्व में मानव अधिवास, यानी मानव का अधिवास कैसा है, उसका बसाव कैसा है, उनकी रहन सहन की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद में जो चौथी यूनिट है वो आती है मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय, यानी कि ये जो मानव के जो क्रियाकलाप है, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, ये हमें इसमें अध्ययन करना पड़ता है। पांचवी जो यूनिट है वो आती है विश्व में परिवहन संचार व व्यापार। कहा विश्व के अंदर परिवहन की व्यवस्था क्या है, संचार का माध्यम क्या है और व्यापार कैसे किया जाता है, ये सारा अध्ययन हमें इसमें करना पड़ता है। छठी जो यूनिट आती है वो आती है पर्यावरण से संबंधित। किससे संबंधित आती है? पर्यावरण से संबंधित आपकी यूनिट आती है। और जो सातवीं यूनिट आती है वो आपकी आती है मैप की, यानी मानचित्र। क्या आता है इसमें? मानचित्र आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो मानव भूगोल के मूल तत्व वाली इकाई है उसके अंतर्गत कितने टॉपिक्स आते हैं? 7 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक कौन सा है? मानव भूगोल का परिचय। दूसरा, विश्व की जनसंख्या। तीसरा क्या आता है? विश्व में मानव अधिवास, मानव का व्यवसाय, परिवहन, संचार और व्यापार के बारे में, फिर पर्यावरण के बारे में, और अंत में हमें क्या पढ़ना होता है? मानचित्र के बारे में पढ़ना होता है। अब देखो, अब अपन इसमें बात करते हैं कि हटाया क्या क्या गया है, इसमें से क्या हटा दिया गया है। ये तो सिलेबस था अपना इस महामारी से पहले का, लेकिन इस महामारी के दौरान जो स्कूल्स खोलने में लेट हुई है उसकी भरपाई करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया है? कुछ सिलेबस की कटौती की। कितने प्रतिशत की? 40% की। तो देखो, जो सेकंड यूनिट है कौन सी? ये वाली, विश्व की जनसंख्या। इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना होता है? वृद्धि पढ़नी होती है, वितरण पढ़ना होता है, उसका घनत्व पढ़ना होता है। ये सारे के सारे हमें किसके संदर्भ में पढ़ने हैं? विश्व की पॉपुलेशन के संदर्भ में हमें पढ़ने होते हैं। इसमें से क्या हटा दिया? इसमें से हटा दिया गया है प्रवास। इसमें से क्या हटा दिया? प्रवास हटा दिया। प्रवास की में क्या क्या आती थी? इसकी संकल्पना, क्या क्या आता था? संकल्पना। संकल्पना के बाद में इसके प्रकार कि प्रवास के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकार के बाद में प्रवास का पक्ष, पक्ष के बाद में यदि अपन बात करें तो प्रवास के लिए समस्याएं क्या क्या थी, इसकी समस्या। ये टॉपिक हटा दिया गया है। अब की बार के लिए कौन से यूनिट में से? विश्व की जनसंख्या में हमें प्रवास वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, पूर्ण रूप से इसे
हटा दिया गया है 2020-21 के सेशन के लिए। इसके बाद में तीसरी यूनिट में से एक टॉपिक हटाया है। देखो तीसरी जो यूनिट है कौन सी है, विश्व में मानव अधिवास, और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है मुंबई की धारावी बस्ती। तो क्या हटा दिया इसमें, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती। ठीक है, इसके बाद में जो पांचवी यूनिट है परिवहन, संचार और व्यापार, पांचवी पूर्ण रूप से हटा दें, इसको मैं लिख दूं संपूर्ण इकाई। यानी कि इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, कंप्लीट यूनिट ये है हमारी क्या कर दी गई, हटा दी गई है इस बार के लिए सिलेबस में। इसके बाद में भी यदि अपन बात करें तो जो छठी यूनिट है पर्यावरण वाली, इसमें से इस इकाई का कुछ भाग हटाया है, और वो पार्ट कौन सा है इसका, इसका पार्ट है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। कौन सा है, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। ये वाला पार्ट मानव भूगोल के मूल तत्व में से हटाया गया है। यानी कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। इकाई 2 के अंतर्गत, इकाई 2 क्या है, विश्व की जनसंख्या। जनसंख्या में क्या नहीं पढ़ेंगे अपन, प्रवास नहीं पढ़ेंगे, और प्रवास में क्या क्या आता था, उसकी संकल्पना थे, उसके प्रकार थे, उसके पक्ष थे और उसकी समस्या थी। तीसरी जो यूनिट है मानव अधिवास वाली, मानव अधिवास में हमें क्या किसका अध्ययन नहीं करना है, मुंबई की धारावी बस्ती जो कच्ची बस्ती थी, विश्व की बड़ी बस्ती है ये, इसका अध्ययन हमें नहीं करना है अब की बार के लिए। फिर जो परिवहन है, संचार है, व्यापार है, परिवहन, संचार और व्यापार, इसका भी अध्ययन अब की बार के लिए हमें नहीं करना है। और अंत में जो बचा पर्यावरण, पर्यावरण में वैश्विक सम्मेलन जो है वो हमें अब की बार के लिए नहीं पढ़ने हैं। तो देखो अब की बार के लिए सिलेबस क्या है, मैप हमें पूरा पढ़ना है, मानव भूगोल का परिचय हमें कंप्लीटली पढ़ना है, विश्व की जो जनसंख्या है उसमें से हमें प्रवास को नहीं पढ़ना है, उसके बाद में विश्व में जो मानव का अधिवास है उसमें से मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती नहीं पढ़नी है, मानव व्यवसाय हमें कंप्लीट करना है, परिवहन, संचार और व्यापार को कंप्लीटली छोड़ दिया गया है अब की बार के लिए, पर्यावरण में वैश्विक सम्मेलन को हटाया गया है। तो ये इकाई हमें अब की बार नहीं पढ़नी है। ये सिलेबस है अपना 12th आर्ट का, फर्स्ट यूनिट का। अब अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड यूनिट की। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाया था अपन ने बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल के लिए, तो जो उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। और यदि कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। जल्द ही इसी चैनल पे आपको बायो से संबंधित टॉपिक्स की भी जानकारी मिलती रहेगी। बीएससी और 12th साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए वो अपना लेके आएंगे अपन बायो वाला भी सिलेबस। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसी के दूसरे पार्ट की। दूसरा जो पार्ट आता है 12th का वो आता है भूगोल में भारत से संबंधित। जो भारत से संबंधित आता है उसका नाम क्या आता है, उसका नाम आता है भारत के संदर्भ में जनसंख्या व अर्थव्यवस्था। जनसंख्या व अर्थव्यवस्था।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसमें जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स का अपन अध्ययन करते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती थी। तो देखो इसमें जो यूनिट्स है वो पहली यूनिट्स जो आती है उसका नाम क्या आता है, भारत की जनसंख्या। क्या आता है, भारत की जनसंख्या। दूसरी जो इसकी यूनिट है उसका नाम क्या आता है, संसाधन। दूसरी यूनिट का नाम क्या आता है, संसाधन। इसके बाद में जो हमें पढ़ना पड़ता था वो पढ़ना पड़ता था कृषि, यानी भारतीय जो कृषि थी उसके बारे में हमें अध्ययन करना होता था। इसके बाद में जो हमें पढ़ना पड़ता था वो था विनिर्माण उद्योग। क्या था, विनिर्माण उद्योग। इसके बाद में हमें इसी के साथ में पढ़ना होता था, उद्योग के साथ में परिवहन, विनिर्माण उद्योग और परिवहन। यानी ये सारे टॉपिक्स हमें किसके संदर्भ में पढ़ने हैं, भारत के संदर्भ में हमें पढ़ने होते थे। इसके बाद में हमें पढ़ना होता था विकास व नियोजन, विकास व नियोजन। और अंतिम जो टॉपिक था वो आता था राजस्थान से संबंधित। किससे संबंधित आता था, राजस्थान से संबंधित आता था। और इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता था, इसकी जनसंख्या, राजस्थान की क्या पढ़नी थी, जनसंख्या, और इसकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या क्या था दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जैसे खनिज संसाधन है, ये सारे उद्योग हैं, वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। अब देखो इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है। जो संसाधन इकाई है, कौन सी, संसाधन वाली इकाई, ये पूर्ण रूप से हटा दी गई है। इसके बाद में जो इकाई है विकास व नियोजन, विकास व नियोजन, ये भी पूर्ण रूप से हटा दी गई है। इसके बाद में जो यूनिट आपकी आती है, एक कौन सी रह गई, एक ये सॉरी कृषि, एक यूनिट ये हटा दी गई है। 3 यूनिट तो आपकी कंप्लीट हटा दी। कौन कौन सी हटा दी, संसाधन कंप्लीट हटा दिए, कृषि कंप्लीट हटा दी, कृषि के बाद में विकास व नियोजन कंप्लीट हटा दिया गया है। अब बचा क्या है, भारत की जनसंख्या, विनिर्माण व परिवहन उद्योग और राजस्थान के संदर्भ में। इनमें से भी जो यूनिट है अपनी भारत की जनसंख्या, इसमें से कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। और टॉपिक्स का नाम क्या है, प्रजातीय समूह। क्या नाम है, प्रजातीय समूह हटा दिया। और प्रजातीय समूह के बाद में क्या हटा दिया, भाषाई वर्ग। यह भी इसी का पार्ट है। और इसके बाद में धार्मिक संरचना, धार्मिक संरचना और भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभाव। संस्कृति पर विदेशी प्रभाव, ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं अब की बार के लिए। तो देखो जो अपना भारत के संदर्भ में है, दूसरी यूनिट्स कौन सी आती है, भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। इसमें से क्या क्या हटा दिया, भारत की जो जनसंख्या वाली इकाई है उसमें से प्रजातीय समूह, भाषीय वर्ग, धार्मिक संरचना
और भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभाव को हटाया गया है। इसके बाद में संसाधन को कंप्लीटली हटा दिया गया है, कृषि को कंप्लीटली हटा दिया गया है। इसमें अपने को मेन चीज पढ़नी क्या है, इसमें अपने को पढ़ना है विनिर्माण, उद्योग व परिवहन, और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। जो पढ़ते थे वो कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। केवल ये 3 यूनिट्स कंप्लीट हटाई है और चौथी जो यूनिट आती है उसमें से प्रजातीय समूह वाला पार्ट हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपन किसकी, प्रायोगिक की। उससे पहले आपको बता दूं कि 28 नंबर का तो उसमें से आता है और 28 नंबर का इसमें से आता है। टोटल नंबर कितने हो गए, 56। 14 नंबर विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। शेष 30 नंबर प्रायोगिक परीक्षा होती है। उस प्रायोगिक पार्ट में से भी 2 टॉपिक हटाए गए हैं। जो 2 टॉपिक हटाए गए हैं उसमें एक टॉपिक तो क्या था, क्षेत्रीय अध्ययन, और दूसरा जो टॉपिक हटाया गया है वो उसमें आता है एक प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आता है, प्रैक्टिकल का मतलब उसमें मैथ से रिलेटेड आता है और उसमें बहुलक है, माध्यिका है, ये हटाए हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो प्रायोगिक भूगोल है, प्रायोगिक भूगोल में से जो यूनिट्स आपकी हटाई गई हैं वो पहला तो क्या क्या हटाए हैं, आंकड़े। आंकड़ों में हमें क्या पढ़ना पड़ता था, बहुलक, माध्य, माध्य विचलन, ये जो चीजें थी, बारंबारता, ये चीजें हमें पढ़नी थी और ये आपकी बार नहीं पढ़नी है प्रैक्टिकल में। और जो दूसरा जो टॉपिक हटाया है वो क्या हटाया है, क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन ये हमें किसमें हटाए गए हैं, हमारे प्रायोगिक भूगोल के विषय के संदर्भ में हटाए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।